हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी एग्रोकेमिकल्स। और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट हमारा नया टॉपिक, दैट इज अकैरिसाइड एंड मिटीसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। एंड सेकंड इज अब अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली मेरे ग्रुप में भी डाल सकते हैं, जहाँ पे आई कैन रिप्लाई देम फास्टर। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट? तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैरिसाइड एंड मेटिसाइड्स में मैंने लिखा है केमिकल दैट कंट्रोल ऑफ माइट्स, दैट कंट्रोल माइट्स। और माइट्स जो है वो डैमेज करते हैं प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए, मैंने एग्रोकेमिकल के बेसिस में यहाँ पे लिखा है यू शुड हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ 1 to 2 रीनाउंड कैरिसाइड्स, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जितने कैरिसाइड्स थे उनकी कैटेगरीज लिख दी, फिर उनके जो रिस्पेक्टिव इम्पॉर्टेंट या बहुत ही रीनाउंड कंपाउंड्स है मैंने वो लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें भी मैंने ना वो वाली कैटेगरीज को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत कॉमन है, बहुत इजी है और आपने उनके बारे में ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, जिसमें आता है डाइकोफॉल, डाइनोक्लोर, क्लोरफेंथोल और क्लोरबेंजीलेट। दूसरा है डेरिवेटिव्स ऑफ सी डबल बॉन्ड एन एंड एन डबल बॉन्ड एन। जो सी डबल बॉन्ड एंड है वो इमाइंस, दैट इज शिप बेसिस में ज़्यादा देखे जाते हैं। और एन डबल बॉन्ड एन का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो देखा जाता है किसमें, जब हम ये बनाते हैं एन डाइजोनियम सॉल्ट्स, तो एन डबल बॉन्ड एन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसमें आता है क्लोरफेनामिडीन और फॉर्मेटेनीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सल्फर कंपाउंड्स, जिसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्लोरफेंसल्फाइड और टेट्रासल। उससे नेक्स्ट है टेट्राडाइफॉल और एरामाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, कार्बोफेंथायोन, नालेड, फेनाइट्रोथायोन, फेंथायोन, पैराथायोन। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, फेंटिन हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोफिनोल डेरिवेटिव्स, बाइनोपिक्राइल, डायनोब्यूटोन, कार्बामेट मिटीसाइड, एल्डिकार्बर ऑक्सामिल, ठीक है। सिंथेटिक पैरेथ्रोइड मिटीसाइड्स, फेनप्रोपेथ्रिन, फ्लूसाइथ्रिनेट और फ्लूवैलिनेट, ठीक है। अब सबसे पहली क्लास जो मैंने बताई थी वो थी क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स की। क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स में जो मैंने डाइकोफोल, डाइनोक्लोर, क्लोरफेंथोल बताया है, उनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। जो डाइकोफोल है वो काफ़ी के जिसे कैल्थेन भी कहा जाता है, वो काफ़ी हद तक डीडीटी की तरह है। देखिए, कार्बन विद अ डाइफ्लोरो, वैसे यूजुअली डीडीटी इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ठीक है। तो ईथेन ग्रुप ये रहा, ट्राइक्लोरो ये रहा, ठीक है। और फिनाइल ग्रुप ये रहे, दोनों दो क्लोरीन ग्रुप ये रहे। अब यहाँ पे फॉल है तो यहाँ पे एक OH ग्रुप भी आ जाएगा, ठीक है। और ये डीडीटी से, यानी ये डीडीटी का ही एक डेरिवेटिव है, ओके। और डाइकोफॉल एक्ट करता है एज अ मिटीसाइड और अ कैरिसाइड। नेक्स्ट इज डाइनोक्लोर, जिसमें HCH पढ़े ना, हेक्साक्लोरोहेक्सेन, राइट, डाइहेक्सेन। तो उसमें क्या होते हैं, 6 क्लोरीन ग्रुप है। देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 5 है और ये भी 5 ग्रुप है, और ये दोनों क्या है, 5 मेंबर्स रिंग है और डाइन्स है, ठीक है। तो इसलिए बोला है इसने डाइनोक्लोर, ओके। नेक्स्ट इज क्लोरोफेंथोल। क्लोरोफेंथोल में क्या है यहाँ पे, बेसिकली अगेन CH3, कार्बन ईथेन है, ठीक है। OH ग्रुप ओल है, राइट, और बाइफिनाइल है और डाइक्लोरो है। सो दिस इज क्लोरोफेंथोल, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव्स ऑफ C डबल बॉन्ड N। C डबल बॉन्ड N इज आर योर शिफ्ट बेसिस एंड N डबल बॉन्ड N बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें आता है फेनामिडीन, ठीक है, जिसमें CH डबल बॉन्ड N, बेंजीन Cl और CH3 आता है। इसमें आता है CH3CH3N। और नेक्स्ट है फॉर्मेटेनेट, ठीक है, जिसमें आता है CH3N, CH3, CH डबल बॉन्ड N, बेंजीन रिंग OCONH CH3, राइट। उससे नेक्स्ट आता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिटीसाइड। ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिटीसाइड्स में हमने कहा था नालेट। नालेट भी देखो फॉस्फोरिक एसिड के ही डेरिवेटिव है, P डबल बॉन्ड O, ये सारे OH है 3, ठीक है। 3 हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस करके मिथॉक्सी ग्रुप बना दिया, 2 हाइड्रोजन को मिथॉक्सी ग्रुप बना दिया, और थर्ड पे हमने क्या किया, इथेन लगाकर उसके डेरिवेटिव्स लिखे हैं, ठीक है। सो दिस इज ब्रोमो एंड दिस इज 2 क्लोर, राइट। सो दिस इज नालेट। नेक्स्ट चलते हैं, फेनथायोन है। थायोन मतलब P डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा, अगेन OCH3 इथॉक्सी, राइट।
O बेंजीन CH3SCH3। देखो एक चीज याद रखना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है। इसके ही डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनोफॉस्फोरस बनाया जाता है, ठीक है। सो फेन नाइट्रोथायोन, अगेन P डबल बॉन्ड S है। देखो जहाँ पे थायोन आएगा वहाँ पे सल्फर आ ही जाएगा। फिर इसने बोला नाइट्रो ग्रुप NO2, बेंजीन CH3 OCH3 OCH3, ठीक है। नेक्स्ट इज पैराथायोन, पैराथायोन में है P डबल बॉन्ड S OC2H5 OC2H5, ठीक है। O फिनॉक्सी NO2, पैरा नाइट्रोफिनॉक्सी है, P डबल बॉन्ड S है, OC2H5 है, OC2H5 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बामेट, ठीक है। कार्बामेट में याद रखना कार्बैमिक एसिड NH2COH है, मोस्टली इसके डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें हमने लिखा है LD कार्ब और ऑक्सामिल, ठीक है। LD कार्ब में देखो NH है, यानी इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप बना दिया, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह इमीन ग्रुप लगा दिया गया है, C डबल बॉन्ड N, ठीक है। C पे CH3 SCH3, दिस इज LD कार्ब। फिर नेक्स्ट है ऑक्सामिल, ऑक्सामिल में आएगा CH3NH, C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड C SCH3, C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3, राइट। सो दिस इज ऑक्सामिल, दिस इज LD कार्ब। इसके बाद नेक्स्ट है सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड। सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड में दो, देखो एक और चीज़ बताती हूँ, अभी हमने इंसेक्टिसाइड्स वाला यूनिट डिस्कस नहीं किया है, तो ये जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताए थे ना, ये सारे इंसेक्टिसाइड्स के ऑलरेडी हैं और उसमें ये सेम इंसेक्टिसाइड्स पे यूज़ होते हैं। इसलिए जब आप इंसेक्टिसाइड पढ़ लोगे ना, जो कि बेसिक है सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी क्लास है आपके ऑर्गेनोकेमिकल्स की, और देखो इंसेक्टिसाइड्स में सबसे ज़्यादा डिस्कवरी हुई है, इसलिए नंबर ऑफ कंपाउंड्स उसके सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले क्या होता था कि हमारी कंजम्पशन इंसेक्टिसाइड की सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक है, फॉलोड बाय फंजीसाइड एंड फॉलोड बाय हर्बिसाइड। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब सबसे ज़्यादा जो हमारी कंजम्पशन आ रही है वो हर्बिसाइड्स की आ रही है, हर्बिसाइड्स के बाद आती है हमारी ये फंजीसाइड्स की एंड देन इंसेक्टिसाइड्स, बिकॉज हमने इतनी डेवलपमेंट कर ली है इंसेक्टिसाइड में कि वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, ठीक है। और एक और चीज़ बताती हूँ, लाइक यूजुअली गवर्नमेंट एम्स कि हमें केमिकल्स का प्रोवाइड कम से कम करना पड़े, केमिकल्स हमें सबसे कम यूज़ करने पड़े, इसीलिए वो इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाती है, ठीक है, हर पर्टिकुलर डिजीज़ की या हर पर्टिकुलर पेस्ट के लिए जो एक पर्टिकुलर रीजन की पर्टिकुलर क्रॉप पे आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक एफर्ट से नहीं होती है। एग्रीकल्चर में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक कलेक्टिव एफर्ट से हो रही हैं, इसीलिए जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे आती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि देखिए केमिकल्स ऑन एन अदर हैंड एक प्रॉब्लम कॉज करते हैं, वो है टॉक्सिसिटी की, दैट इज़ वेरी ट्रू। बट जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे व्हेन वी वर ऑन द वर्ज ऑफ फेसिंग बंगाल फेमाइन, ठीक है, तो बंगाल फेमाइन की वजह से हो क्या रहा है, हमें ये पता लग गया कि हम दो तरह से ही प्रॉब्लम आ सकती है ना। एक तो इफ़ द फूड इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू द पीपल, तो वो अल्टीमेटली मर जाएंगे, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी तरह इसीलिए सेव करने के लिए होता है कि हम केमिकल्स का यूज़ कर लें, राइट, एक ये है। बट ज़्यादा यूज़ करने पे टॉक्सिसिटी हो जाती है, सो दिस इज़ टू वे एक्चुअली। अब सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स में आता है फ्लूवैलिनेट, ठीक है। फ्लूवैलिनेट में क्या है, बेंजीन के ऊपर CF3 Cl NH CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड N बेंजाइल O बेंजीन, ठीक है, फिनाइल। और फ्लूसाइथ्रीनेट में आता है CF2O बेंजीन C CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N, ठीक है, दिस इज बेंजीन और ये है फिनॉक्सी, राइट। तो ये दोनों आपके सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स के हैं। यस, तो यानी इससे पहले हमने अकेरीसाइड कर लिया खत्म, तो यानी इससे पहले जितने भी थे देवर अकेरीसाइड्स, ठीक है। अब हम मीटीसाइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मीटीसाइड्स दे आर एजेंट टू किल माइट्स, जिसकी कुछ अच्छी और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है नालेट जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, पैराथायोन, LD कार्ब, ऑक्सामिल,
फ्लूवैलिनेट, फ्लूसाइथ्रिनेट, डाइकोफोल, डाइनोक्लोर और क्लोरफेंथायोल। ये सारी आप ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। इसके अलावा एक और छोटी सी टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है टर्मिसाइड्स की, ठीक है। टर्मेटिसाइड्स, टर्मेटिसाइड्स दे आर केमिकल्स विच आर डिजाइर्ड टू कंट्रोल और किल टर्माइट्स, ठीक है, दीमक। इसमें आता है फिप्रोनिल और इमिडाक्लोपिड। फिप्रोनिल और इमिडाक्लोपिड का जो इन जनरल इंसेक्टिसाइड्स में मोड ऑफ एक्शन है वो है गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल्स को ब्लॉक करना, ठीक है। ये जो चैनल्स होते हैं ये क्लोरीन का इनटेक आउटटेक के लिए रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और इनको ये जो केमिकल्स हैं ये ब्लॉक कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।